हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम हाँ इसमें देखिए, ये हमने गुजरात में जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है आपको 8 मई को आपका, तो उसके लिए हमने जो प्रिपरेशन से स्टार्ट करी हुई है। ओके, तो इसकी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और देखिए, ये जो हम वन लाइनर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और जो स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है आपका, किसी भी स्टेट का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, असम का है, ठीक है, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, आपका है क्वेश्चन इसमें, देखिए मोड एंड यूज इन ग्राम स्टेनिंग। देखिए, ग्राम स्टेनिंग के ऊपर क्वेश्चन है। ग्राम स्टेनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें आपको सारी बातें पता होनी चाहिए ग्राम स्टेनिंग की। देखिए, इसमें जो ग्राम स्टेनिंग है, इसमें सबसे पहले जो प्राइमरी स्टेन कौन सी अप्लाई करते हैं, क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करते हैं। ध्यान रखना है कौन सी है, क्रिस्टल वायलेट प्राइमरी स्टेन होती है। उसके बाद इसमें क्या यूज़ करते हैं, आयोडीन सोल्यूशन यूज़ करते हैं। आयोडीन जो है एज ए मोर्डेंट यूज़ करते हैं। आपसे यही पूछे, मोर्डेंट यूज इन ग्राम स्टेनिंग। आपका आयोडीन जो होता है वो एज ए मोर्डेंट यूज़ होता है, ठीक है। मतलब कि ये जो स्टेन होती है प्राइमरी स्टेन, उसको फिक्स करने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, अल्कोहल से वॉश करते हैं। ओके, आफ्टर दैट इसमें जो है काउंटर स्टेन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो तो प्राइमरी स्टेन को रिटेन कर लेते हैं और वॉयलेट कलर के हो जाते हैं, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया जो है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो प्राइमरी स्टेन को रिटेन करके वॉयलेट कलर के हो जाएंगे। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो काउंटर स्टेन को रिटेन करते हैं। ओके, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये बैक्टीरिया के एग्जाम्पल भी थोड़े से, ग्राम पॉजिटिव कौन से है, ग्राम नेगेटिव कौन से, आपको पता होना चाहिए। कि ग्राम पॉजिटिव में जो कोकस वाले आपके स्ट्रिप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस इस टाइप से आ जाएंगे। और एक डिप्थीरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरी, वो भी ग्राम पॉजिटिव है। एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है डिप्थीरिया का, कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरी क्या है, किस टाइप का है, तो ये ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव में आपके जैसे आपका इकोलाई है वो आ जाएगा। इकोलाई ग्राम नेगेटिव में है। साल्मोनेला टाइफाई आता है ग्राम नेगेटिव में। और एक गोनोरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब निजेरिया गोनोरिया, वो भी आपका ग्राम नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो थोड़े से इनके एग्जांपल्स भी आप लोग ना थोड़े से देख लेना। नेक्स्ट आपका है म्यूटेशन दैट प्रोड्यूस टर्मिनेशन कोडोन, ठीक है। ऐसी म्यूटेशन जो टर्मिनेशन कोडोन प्रोड्यूस करती है उसको बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी प्लेटलेट बिलोंग टू फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर क्लास। एंटी प्लेटलेट जो ड्रग्स हैं उनमें से कौन सी ड्रग है जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर क्लास से बिलोंग करती है, वो आपके सिलोस्टाजोल होता है। सिलोस्टाजोल क्या है, एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है और इसका जो मैकेनिज्म है कैसे काम करती है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर होती है। नेक्स्ट आपका है एजो रिडक्शन ऑफ सल्फासालाजिन इन लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस, ठीक है। देखिए, सल्फासालाजिन जो होती है इसको आप लोग डीमार्ट्स में भी पढ़ते हैं। जो रूमेटोइड अर्थराइटिस की ड्रग्स आती हैं जिसमें आप डीमार्ट्स पढ़ते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटोइड ड्रग्स पढ़ते हैं, उसमें भी आप सल्फासालाजिन पढ़ते हैं ना। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी इसको यूज़ करते हैं। तो जो सल्फासालाजीन है ये इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, एजो रिडक्शन होता है, ठीक है। एजो रिडक्टेज एंजाइम काम करता है। तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, सल्फा पायरिडिन एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट वैल्डिकोक्सिब वॉज विथड्रॉन फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू इट्स। देखिए, कोक्सिब जिनके पीछे लगा होता है ये आपके होते हैं सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर्स होते हैं। ओके, वैल्डिकोक्सिब, सैलिकोक्सिब, ये सब आपके होते हैं सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर्स होते हैं। तो जो आपका वैल्डिकोक्सिब को विड्रॉ कर लिया गया मार्केट से, क्यों, क्योंकि कार्डियोटॉक्सिसिटी की वजह से। ये ड्रग जो है कार्डियोटॉक्सिसिटी करा रही थी, इस करके इसको क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया गया। एक रोफिकोक्सिब भी है, ठीक है। नेक्स्ट है नोवल मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक एंजाइना, ठीक है। जो क्रोनिक एंजाइना के लिए यूज़ करते हैं नोवल मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर है, ये आपका रेनोलाजीन होता है। नेक्स्ट मेजर
इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ह्यूमन सीरम, ठीक है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसमें से मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन पूछा जो ह्यूमन सीरम में प्रेजेंट होती हैं, सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन होता है इसका, ये आपकी IgG हो जाएगी। नेक्स्ट है कटाइनिक सर्फेक्टेंट है आपका सेट्रीमाइड जो होता है, ये कटाइनिक होता है। सी से सेट्रीमाइड, सी से कटाइनिक, इस करके भी आप उसको याद कर सकते हैं। ओके, तो देखिए कौन से कटाइनिक है, कौन से अनायनिक है, कौन से नॉन आयोनिक है, ये आपको पता होना चाहिए। इनके ऊपर बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मैंने अभी आपको बताए थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से है, ग्राम पॉजिटिव कौन से हैं। तो ग्राम नेगेटिव में इसमें इकोलाई दिया हुआ है, बाकी साल्मोनेला टाइफाई आपने देखा, और निजेरिया गोनोरिया मैंने आपको बताया था, विब्रियो कोलेरा होता है, ठीक है। ये सब आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है, देखिए अमीनो एसिड के ऊपर ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, मिथ्योनिन और सिस्टीन जो होते हैं ये आपके सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ओके, तो आप देख लेना उसको। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन कॉम्बिनेशन फॉर प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया, ठीक है। क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया के लिए, प्रोफाइलैक्सिस के लिए कौन सा, प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट के लिए कॉम्बिनेशन में ड्रग यूज़ करते हैं वो आपका सल्फाडॉक्सिन और पायरीमिथामिन होता है। ओके, सल्फाडॉक्सिन और पायरीमिथामिन का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं ये जो मलेरिया के लिए। अब ऐसे पूछ रहे थे कौन सा सल्फोनामाइड है जो मलेरिया के लिए यूज़ करते हैं, तो आप ध्यान रखना सल्फाडॉक्सिन है। ओके, नेक्स्ट है लैफ्लुनोमाइड बिलोंग टू विच क्लास कैटेगरी ऑफ ड्रग, देखिए लैफ्लुनोमाइड जो होता है आपका डीमार्ट्स में आता है, जो एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स में अभी आपको बताया था डीमार्ट्स आते हैं। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स होते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको सल्फासालाजीन भी बताया था अभी, तो इसी के अंदर आपका लैफ्लुनोमाइड आता है, ध्यान रखना। डी पेनिसिलामिन भी आता है इसमें, क्लोरोक्विन भी आता है। ओके, नेक्स्ट आपका है AC इनिबिटर विच एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन, कौन सा AC इनिबिटर है जो यूरिन में अनचेंज्ड ही एक्सक्रीट हो जाता है, ये आपका लिसिनोप्रिल होता है, ठीक है। प्रिल वाले सारे क्या होते हैं, ACE इनिबिटर होते हैं, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं, ठीक है। तो आपका इसका आंसर आपका लिसिनोप्रिल हो जाएगा। नेक्स्ट मांटोक्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, मांटोक्स टेस्ट आपका किसके लिए होता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए आप पढ़ते हैं मांटोक्स टेस्ट होता है। ओके, और देखिए ये जो डिजीज़ और उनके जो टेस्ट है इसका भी मैंने छोटा सा वीडियो अपलोड करा हुआ है, आप उसको भी चेक करना प्लीज़ से। वहाँ से जो है एक क्वेश्चन बिल्कुल सीधा आता है, डिजीज़ के टेस्ट हैं, डिप्थीरिया वाला कई बार आता है, ट्यूबरकुलोसिस वाला भी आता है, बहुत बार रिपीट होता है, टाइफॉइड वाला भी आता है। ओके, नेक्स्ट है डोजेस फॉर्म नॉट सुटेबल फॉर इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए ये डोजेस फॉर्म है लिनीमेंट जो है इसको इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वायरस दैट लिव्स पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया, ऐसे कौन से वायरस हैं जो एज अ पैरासाइट रहते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, ये बैक्टीरियोफेजिस होते हैं। आप देखिए बैक्टीरियोफेजिस हैं, नाम से तो बैक्टीरियो आ रहा है लेकिन दीज आर वायरस, बैक्टीरियोफेजिस आर द वायरस दैट लिव्स पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट है बिटर प्रिंसिपल प्रेजेंट इन लिकोरिस जिसको मुलेठी बोलते हैं ना, ग्लिसराइजा गलाब्रा जिसका सोर्स है लेगुमिनोसी फैमिली होती है। ओके, इसमें जो बिटर प्रिंसिपल है ना वो बताना है आपने, ये आपका ग्लिसराइमेरिन होता है, ग्लिसराइमेरिन, ये क्या बिटर प्रिंसिपल होता है जो लिकोरिस के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ट्रोपिन अल्कलॉइड आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम डैश ऑफ द फूड, देखिए ट्रोपिन अल्कलॉइड्स हैं कौन से अमीनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होते हैं, ट्रोपिन जो अल्कलॉइड्स हैं उसके लिए आपको ऑर्निथिन अमीनो एसिड याद रखना है, कौन सा ऑर्निथिन अमीनो एसिड ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए याद रखना है। इंडोल अल्कलॉइड्स के लिए आप ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड याद रखते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका है डेविल्स डंग इज नेम ऑफ, डेविल्स डंग ये जो ड्रग के सिनोनिम्स के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए कोग्नोसी के जो मेन ड्रग्स है ना उनके जो मैंने एक सिनोनिम्स हैं एक ही वीडियो में करे हुए हैं, आपको इंक्लूड करे हुए हैं, आप वो वीडियो भी देखना, फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा आपको। ओके, तो इसमें एसोफोटिडा का सिनोनिम आपका डेविल्स डंग होता है, कौन सा होता है, डेविल्स डंग है एसोफोटिडा का सिनोनिम, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है।
ऐसा फोइटिडा जिसका सोर्स है फिरुला फोइटिडा होता है, ठीक है। इसका सिनोनिम में डेविल्स टंग होता है। ओलियोगम रेजिन में आपका ऐसा फोइटिडा आता है, ओके। नेक्स्ट आपका है आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर अडल्ट्रेशन इन हनी गिव्स डैश पोस्ट। देखिए आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो होती है ये एक अडल्ट्रेशन होता है हनी का। इसके लिए आपका टेस्ट फायस टेस्ट होता है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फायस टेस्ट होता है, ठीक है। और इसमें फरफ्यूरल को डिटेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन भी आ लिया, फरफ्यूरल होता है उसको डिटेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। और आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर क्या है, अडल्ट्रेंट होता है आने का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका लिवोसिट्रेजिन शोज लेस सीएनएस साइड इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। लिवोसिट्रेजिन जो है इसके सीएनएस साइड इफेक्ट कम होते हैं, क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्फोटेरिक ग्रुप। एम्फोटेरिक ग्रुप होता है उसकी प्रेजेंस की वजह से इसके सीएनएस साइड इफेक्ट कम होते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में आपका एसिटाजोलामाइड आता है, क्या आता है, एसिटाजोलामाइड आता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में। नेक्स्ट है इरिथ्रोमाइसिन एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ। देखिए इरिथ्रोमाइसिन जो आपकी आती है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आती है, ठीक है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में पढ़ते हैं आप, इरिथ्रोमाइसिन आती है, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन आती हैं। तो ये जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका ABC स्टैंड्स फॉर। देखिए ABC जो है ये आपके जो इन्वेंट्री कंट्रोल के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ते हैं उसमें एक ABC मेथड आता है। ABC तो इसमें ABC का मतलब होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका शुगर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सुक्रोज डाइजेशन। मतलब कि सुक्रोज जो है सिंपली आपको पता है डाइसैकेराइड होता है, कौन कौन से दो मोनोसैकेराइड से मिलके बना होता है आपको ये बताना है। सुक्रोज के अंदर फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना होता है सुक्रोज, ओके। नेक्स्ट है आपका विटामिन B2 जिसको क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। B3 को क्या बोलते हैं, नायासिन बोलते हैं, है ना। और B5 को क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। B6 को क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन बोलते हैं। B12 जो होता है साइनोकोबालामीन होता है। तो ये थोड़े ये भी ना सिंपल भी आते हैं। विटामिन B1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है। इसके ये नाम भी आपको याद रखने हैं। अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा है विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ, ठीक है, FAD का कॉम्पोनेंट होता है ये। नेक्स्ट विटामिन K डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन द डिसऑर्डर। देखिए विटामिन K जो होता है क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं 2, 7, 9, 10 इनके जो मतलब सिंथेसिस में जो है ये रिक्वायर्ड होता है। तो इनके जो विटामिन K की डेफिशिएंसी से क्या होगा कि ब्लड क्लोटिंग डिफेक्टिव हो जाएगी, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है गोइटर इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए गोइटर जो होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, ओके। ध्यान रखना है गोइटर क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है गोइटर, ओके। नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस इज सिंथेसिस ऑफ। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, ओके। नेक्स्ट है पायरिया डिजीज इज रिलेटेड विद। देखिए पायरिया डिजीज जो होती है टीथ से रिलेटेड होती है, दांतों से रिलेटेड डिजीज होती है पायरिया, ओके। नेक्स्ट है RNA सिंथेसिस ऑन DNA टेम्पलेट। देखिए DNA से क्या बन रहा है, RNA बन रहा है। DNA से क्या बन रहा है, RNA बन रहा है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। DNA से DNA बनता है उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। और DNA से RNA बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ओके। इस टाइप के ना कुछ बेसिक टर्म्स भी कई बार ना पूछ लेते हैं एग्जाम में। जैसे गैलिक एसिड इज यूज्ड एज। गैलिक एसिड जो है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन। फार्मेसी एक्ट जो है 1948 में पास हुआ था, ओके। ध्यान रखना है फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन 1948। ये जो डिफरेंट एक्ट है और उनके ईयर्स है इसका भी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट चेक करना आप, ओके। नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन, ठीक है। देखिए फार्मेसी एक्ट तो 1948 में पास हुआ था, PCI जो है ये क्रिएट हुई थी 1949 में, ओके। नेक्स्ट है ड्यूरेशन पूछा है PCI का, ये 5 ईयर्स है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट एक्स ऑफिशियो मेंबर्स पूछे आपसे PCI के। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स 3 होते हैं,
कौन कौन से डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया होता है एंड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। ठीक है, तीनों के नाम आपको याद होने ही चाहिए। ओके, तो दोबारा देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस DGHS, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। ओके, नेक्स्ट है शेड्यूल एस इज रिलेटेड विद, शेड्यूल्स पे भी बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है। शेड्यूल एस को स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स होता है शेड्यूल एस। नेक्स्ट मिस ब्रांडेड ड्रग्स मीन्स, मिस ब्रांडेड ड्रग्स का मतलब क्या होता है? देखिए, मिस ब्रांडेड ड्रग्स में ड्रग नॉट प्रॉपरली लेबल्ड। ठीक है, अगर ड्रग है प्रॉपरली लेबल नहीं है तो वो मिस ब्रांडेड, जो आपका मिस ब्रांडेड ड्रग में आएगा। और एक और होता है कि इसमें कोई ऐसा कलर प्रेजेंट है जो प्रिस्क्राइब ही नहीं है। ठीक है, इफ़ इट कंटेन्स ए कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, तो ये भी आपका मिस ब्रांडेड में आएगा। और एक है, अगर इसके ऊपर कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या फॉल्स और मिस रीडिंग स्टेटमेंट। ठीक है, अगर फॉल्स और मिस रीडिंग स्टेटमेंट होती है तो वो भी आपका मिस ब्रांडेड ड्रग में आएगा। ओके, तो ये 3 पॉइंट हैं, इसके ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन, तो ये एक्ट जो है 1954 में पास हुआ। नेक्स्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट MTP एक्ट 1971 का है। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का है। और इसके रूल्स कब आए थे? 1945 में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो 1940 है और रूल्स पूछे तो 1945। अमीनो ग्रुप इज ट्रांसफर्ड बाय कोएंजाइम पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। ठीक है, जो कोएंजाइम है पायरोडॉक्सल फॉस्फेट, PLPS लिखते हैं, पायरोडॉक्सल फॉस्फेट, ये कौन से ग्रुप को ट्रांसफर करता है? ये अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करता है। ओके, नेक्स्ट, एम्बुलेटरी पेशेंट्स मीन्स, एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो होते हैं ये आउट पेशेंट्स भी बोल देते हैं इनको। दीज आर द पेशेंट्स विच आर एबल टू वॉक। ठीक है, तो ये एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं जो इनको आउट पेशेंट्स भी बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट, रेंज ऑफ वार्म टेम्परेचर इज फॉर्म। ठीक है, देखिए, कोल्ड होता है, कूल होता है, वार्म होता है, सारे टेम्परेचर याद रखने हैं। वार्म टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर आपका 120/80 mm ऑफ HG होता है। नेक्स्ट, फिनोफ्थलीन शोज कलर चेंज एट विच pH, फिनोफ्थलीन जो है इसका कलर चेंज होता है 8 to 10 जो pH होता है उस पर। सोर्स ऑफ विटामिन डी आपका क्या है? विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सनलाइट से, सूर्य की रोशनी से मिलता है विटामिन डी। नेक्स्ट, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स बोलते हैं लाइसोसोम्स को। ओके, अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। क्वेश्चन आपका, इंसुलिन इज डैश ड्रग, इंसुलिन किस टाइप का है? एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी एंजिनल या एंटी एपिलेप्टिक? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।